हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे वर्तमान में भारतीय राज्यों के राज्यपाल कौन कौन से किस राज्य के राज्यपाल हैं और कौन कौन से हाल फिलहाल में बदले हैं या चेंज हुए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। सारा लेटेस्ट अपडेट आज हम आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। कौन हैं? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इनका नाम आपने इससे पहले भी सुना होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका कमेंट करिएगा आप सब। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इनके राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा जी। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। तो असम के राज्यपाल कौन हैं? असम के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो ध्यान में रखिएगा, असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। कौन है भाई? वर्तमान में जगदीश मुखी जी हैं। ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप बिल्कुल बढ़िया से याद रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, असम में जिलों की संख्या कितनी है? यह आपको कमेंट बॉक्स में सभी को करना है कि असम में टोटल कितने जिले हैं। कमेंट बॉक्स नीचे है जहां पर आपको लिखना है। अगले सवाल की बात करेंगे, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे, यहां पे नाम जो निकल के आएगा वो फागू चौहान आएगा। क्या आएगा? फागू चौहान आएगा बिहार के राज्यपाल के रूप में। बिहार की बात करेंगे, बिहार जनसंख्या में तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। बिहार की बात करेंगे तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। और भी बहुत सारे सवाल जो आपको हम बिहार से लेकर बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनसुईया उइके। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, किसका? अनसुईया उइके का नाम। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा की बात करेंगे तो गोवा के राज्यपाल का नाम है यहां पर श्रीधरन पिल्ले। श्री PS श्रीधरन पिल्ले वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, आपको एक कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, या भारत का कौन सा राज्य है जिसका एरिया सबसे कम है, यह आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? गुजरात के राज्यपाल की बात करेंगे, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा के राज्यपाल की बात करेंगे तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। एक सवाल आपको बताना है कि हरियाणा का कौन सा मेला बड़ा फेमस है। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि हरियाणा का कौन सा मेला बहुत फेमस है, बड़ा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल की बात करेंगे, केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल के राज्यपाल हैं। कौन? आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये केरला के राज्यपाल हैं। आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में करिएगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे घूमने लायक स्थान कौन सा है? सबसे सुंदर स्थान जो हिमाचल प्रदेश में घूमने लायक है, यह आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल के विषय में बात करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और आपको यह ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर के राज्यपाल बताना है आपको। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल का नाम नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है? नजमा हेपतुल्ला। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आप इसे याद करते रहें। चलिए तो यहां पर इनको भी टिक कर लिया जाए, और उससे पहले आपको बताना है कि एक झील है जिसका नाम है लोकटक। ये लोकटक झील आप कहां पर देखते हैं? ये जो आपकी लोकटक झील है
वो आपको कहां पर दिखाई देती है, ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। क्या नाम है इनका? रमेश बैस। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसको भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, ये हैं उड़ीसा के राज्यपाल, गणेशी लाल। आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? क्या नाम है? कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है थावर चंद गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद गहलोत। आप इसे जरूर ध्यान में रखें। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भाई साहब हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बता देना है, राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं और राजस्थान का वर्तमान सीएम कौन है? यह आपको कमेंट करके जरूर बताना है, यह आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम है? मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है, इसको आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। अगले सवाल की बात करेंगे, पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल का नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। क्या नाम है भैया? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि वर्तमान में पंजाब में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? वर्तमान में पंजाब में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? ये आपको क्या करना है? ये आपको कमेंट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं और मेघालय के राज्यपाल आपको बताना है। वर्तमान में मेघालय का राज्यपाल कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है कि मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में कितने जिले हैं? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मिजोरम का राज्यपाल बताना है आपको। मिजोरम का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, नाम है कम्बमपति हरिबाबू। ये वर्तमान में मिजोरम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? सवाल है, नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा RN रवि, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ये आपके लिए जरूरी है। तो ये गंगा प्रसाद, ठीक है, क्या होगा? गंगा प्रसाद सिक्किम के, हाँ भाई, क्या है? ये राज्यपाल हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। आपको बताना है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कितने जिले हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल आपको बताना है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। क्या नाम है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप इसको ध्यान से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बातचीत कर लिया जाए। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल का नाम आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सत्यदेव नारायण आर्य। क्या हो जाएगा? सत्यदेव नारायण आर्य। ये वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, आनंदी बेन पटेल। क्या उत्तर होगा? आनंदी बेन पटेल। बहुत ज्यादा जबरदस्त सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? याद रखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उत्तराखंड का गठन किससे अलग होकर हुआ था?
और कब हुआ था? उत्तराखंड का जो गठन है वो किससे अलग होकर हुआ और कब हुआ? ये कोशिश करिए कि आपका आंसर आ जाए, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम आपको बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम जगदीप धनखड़। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्या करने हैं, दिमाग में सेट करके रखने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है दिल्ली के उपराज्यपाल की बात कर लिया जाए, थोड़ा सा उपराज्यपाल भी देख लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है, अनिल बैजल है। क्या है भाई? अनिल बैजल। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। क्या होगा? मनोज सिन्हा होगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपको बताना है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल की अगर हम बात करेंगे, नाम होगा श्री राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम होगा? श्री राधा कृष्ण माथुर। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अगले सवाल की बात करेंगे, अगला सवाल है पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? पुडुचेरी के उपराज्यपाल की बात करेंगे, उत्तर होगा डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का जो नाम है एडमिरल दिनेश कुमार जोशी है। क्या है भाई? ये नाम आपको याद होना चाहिए, एडमिरल दिनेश कुमार जोशी वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगले सवाल की बात करेंगे, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक कौन हैं? तो इस रूप में आप किसका नाम लोगे? प्रफुल्ल पटेल का नाम लोगे। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। और ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसे ठीक तरीके से याद रखें। अगले सवाल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आप बिल्कुल ना भूलें। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। क्या नाम है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो ये वो आपके सवाल हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये 36 के 36 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरे भारत के राज्यपाल और उपराज्यपाल याद हो जाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि आप इन्हें भूलने का प्रयास ना करें। और ये एकदम ताजा अपडेट है आपके लिए, एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, कुछ अतिरिक्त बातें कर लें। तो अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको अगर प्लस की क्लास करनी है, यानी कि आपको डिटेल क्लास करनी है, तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा। और प्लस के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। इतना करते ही वहां पर आप पेड क्लास कर सकते हो। और अगर आपको फ्री क्लास करनी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी आप वहां पर मुझे मेरी फ्री क्लास कर सकते हो जो 8 PM पर होती हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे नए बैच स्टार्ट होते हैं आप उन सारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम अच्छा कर सकते हैं, जबरदस्त कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप लोग जरूर कर लें। बहुत सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लें। और हमारे जो प्लस के चार्ज हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ये 150 रुपए महीना है अगर आप 24 मंथ का एक साथ में लेते हो, और आपको 250 रुपए मंथ पड़ता है अगर आप 12 मंथ का एक साथ में लेते हो। तो ये आपके प्लस के चार्ज हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे भारत के राज्यपाल और उपराज्यपाल के विषय में, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक शेयर का ऑप्शन होता है, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।